किसी चीज का तुम त्याग करो, अच्छी बात है त्याग करना, लेकिन त्याग के अभिमान का भी त्याग करो, तब जाकर कल्याण होगा। जैसे आपने घर त्याग कर दिया, साधु बन गए, लेकिन अब सबसे बोलते जा रहे हो कि मैंने 50 करोड़ का घर त्याग कर साधु बना हूं, तो घर तो त्याग कर दिया है, लेकिन घर का अभिमान अब भी लाद कर घूम रहे हो। ये त्याग का जो अभिमान है, इसको भी त्याग करना पड़ेगा। राह हक हरगिज न यावी ता न गिरी चार तर्क, तर्क दुनिया तर्क उकबा तर्क मौला तर्क तर्क। मुस्लिम कवि कहता है कि त्याग के अहंकार का त्याग अंतिम त्याग है, और ये त्याग अगर हो गया तो फिर उसके लिए मोक्ष का द्वार इंतजार कर रहा है। जब जब हो ही धर्म की हानि, धर्म की हानि जब जब होती है तो क्या होता है? उस धर्म की रक्षा करने के लिए जब अधम अभिमानी पापी नीच पैदा हो जाते हैं, नीचों की नीचता को खत्म करने के लिए, असुर प्रवृत्तियों का सफाया करने के लिए, मनुष्य के घमंड को खंड खंड करने के लिए कोई महान शक्ति का अभ्युदय होता है, उसका जन्म होता है। और वो महान शक्ति कभी सत्संग के द्वारा, कभी भंडारा के द्वारा, और कभी धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से जगत के लोगों के अंदर के अभिमान को खत्म करके उनको नम्रता की, सरलता की नदी में स्नान करा देता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। अधम, हमारे आप के अंदर अधमता न रहे। अधम माने नीचपना न रहे, बात में भी वजनता हो, हल्कापन, कर्म में भी सज्जनता हो, नीचता न भरी हो। आवाज अच्छी है महाराज, बदलिए मत, बिगड़ गई आवाज, पहले ही ठीक थी। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य। अब ये जो लास्ट में चौपाई है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई है। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीर, मनुष्य का शरीर धारण करके प्रभु आते हैं। जिस भगवान को तुम मानते हो, भगवान को कभी किसी ने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि भगवान मनुष्य के रूप में आता है, और मनुष्य के रूप में जो भगवान होता है ना, उसको सब लोग भगवान मान ही नहीं पाते। इसलिए बहुत से डुप्लीकेट भगवान भी मनुष्य के रूप में पैदा होने की कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने भी घोषणा कर दी, मैं भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं शंकर का अवतार हूँ, जय जय श्री शंकर, कांटा लगे न कंकर। परंतु ये झूठा अवतार सिद्ध कर दिया कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ। कभी नहीं हो सकते हैं आप। अवतार जो होता है, उसके पवित्र आचरण, सुंदर स्वभाव, विशाल अंतःकरण, पवित्र मन और उचित कर्म उसकी पहचान बनते हैं। ये बेविचारी कोई अवतार हो सकते हैं, ये भ्रष्ट आचरणहीन लोग ढपोल संखी हो सकते हैं। ढपोल संखी, ढपोल शंख समझते हो आप? एक किसान था, उसके पास में शंख था। किसान के घर में एक साधु रात को मेहमान हुआ।
तो साधु ने कहा ये तेरे पास क्या शंख है? बोले हाँ शंख है। बोले शंख है, इसको क्यों रखा ये तो हड्डी है किसी जानवर की, किसी जीव जंतु की, ये शंख। बोले ये शंख बहुत फायदा करता है। बोले क्या फायदा करता है? तो उस किसान ने कहा इस शंख से जितना मांगो उतना दे देता है। बोले तो मांग। तो उसने मांगा, हे शंख देव, और शंख बजाया कि एक बाल्टी दे दो, तो बाल्टी दे दी। तो वो नकली साधु ने कहा अरे ये शंख के चक्कर में तू क्यों पड़ा है, मेरे पास एक महाशंख है। तो किसान ने कहा वो महाशंख में क्या विशेषता है? बोले उसमें ये विशेषता, उससे जितना मांगो उसके दुगना देता है। बोले ये तो बहुत अच्छा। तो किसान को लालच आ गया। उसने कहा तो महाराज आप तो साधु संत ठहरे, आपको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, तो आप महाशंख मुझको दे दो और शंख आप ले लो। बदला बदली कर दिया। और बदला बदली करके वो साधु रात में निकल गया, चला गया। नकली साधु था। नकली साधु रात में निकल जाता है, उसकी पहचान होती है। असली साधु तुम्हारे सामने विदा होगा, सुबह बता कर जाएगा, मिलजुल कर जाएगा, खुल्लम खुल्ला जाएगा, गुप्त रूप से नहीं जाएगा। गुप्त रूप से तो चोर जाता है, साधु को चुपके क्या जाने की जरूरत है। चुट्टा होगा तभी तो चुपके चला गया। सवेरा हुआ, किसान बड़ा खुश हुआ कि साधु से शंख बदल लिया मैंने, शंख ले गया, महाशंख दे गया, अब बढ़िया है, दुगना हो जाए। तो सवेरे पूजा पाठ किया और महाशंख बजाया, तो महाशंख में आवाज बहुत डबल निकली, भों। तो किसान खुश हो गया कि वाह ये तो बहुत आवाज है, डबल आवाज है। तो किसान ने मांगा कि एक मकान दे दो। तो महाशंख बोला 2 ले लो। तो किसान ने कहा तो फिर 2 ही दे दो। बोले 4 ले लो। तो बोले तो 4 ही दे दो। बोले 8 ले लो। बोले चलो 8 ही दे दो। बोले अरे 16 ले लो। अब ये जितना बोलता जाए महाशंख दुगना बोलता जाए, और देता कुछ नहीं था। तो किसान ने कहा अरे माथा पीटा, बोला ये महाशंख नहीं, ये तो ढपोल शंख, देता कुछ नहीं, केवल बोलता है। जो केवल बोलता हो वो ढपोल शंख होता है। कितने मनुष्यों में भी ढपोल शंख है, बहुत बड़ा ढपोल शंख। बोलता खूब है, करता कुछ नहीं। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, पर करेगा कुछ नहीं। एक इंटरमीडिएट का प्रिंसिपल मुझको मिला, बोला सुख की चाबी मिल गई है। तो हमने कहा तो चाबी लगाओगे कब? बोले अंत समय में लगाऊंगा। तो एक दिन मैं निकला, दिल्ली जा रहा था। मेरे आश्रम के पड़ोस भी 16 किलोमीटर पर है वो घर। उसमें तो सड़क पे वो झाड़ू लगा रहा था, लंबा वाला झाड़ू। तो मेरी गाड़ी देखा तो झाड़ू लेकर खड़ा हो गया। तो मैंने कहा क्या सुख की चाबी लगाने जा रहा है? बोला खड़े हो जाओ। छत्तीसगढ़ में कहते हैं ना ठाड़ रहो, यूपी में बोल दे ठाड़ रहो तो मतलब मारपीट होने वाली, इसलिए कहते ठाड़ रहो, देखो आता हूँ मैं। यहाँ कहते ठाड़ रहो तो बंदगी कर लो, प्रणाम कर लो। तो उसने कहा कि चाबी मिल चुकी है। तो हमने कहा अच्छी बात, तो मुझे तो जाने दो दिल्ली। बोले नहीं नहीं समझ लो पूरा। तो मैं समझ गया कि ये ढपोल शंख है। सुख की चाबी ऐसी नहीं है जो आपको मिल गई दूसरे को नहीं मिलेगी। ये अपने अपने सुख की चाबी अपनी अपनी चाबी होती है। और ये सुख, अगर तुम्हारे बाप सुखी हैं तो निश्चित नहीं कि बेटा सुखी हो सकता। माँ सुखी है तो निश्चित नहीं बेटी सुखी हो सकती।
सासू सुखी है तो निश्चित नहीं कि बहू सुखी हो सकती, क्योंकि सुखी होने का उपाय अलग अलग है, जुदा जुदा है। जिसके पास में गहरी समझ है, गहरा विवेक है, उसके पास में दुख भी सुख में बदल जाता है, और जिसके पास विवेक नहीं, संतोष नहीं और विचार करने की शक्ति नहीं, उसके सुख भी दुख में बदल जाते हैं। इसलिए एक ही घर में रहने वाले बहुत से लोग दुखी रहते हैं, बहुत से लोग सुखी रहते हैं। एक ही घटना है, समझ एक नहीं। किसान बहुत रोया धोया, पर वो नकली साधु शंख ले गया, ढपोल शंख दे गया। ढपोल शंख। जब जब हो ही धर्म की हानि, भाव से गाइए, कल्याण हो जाएगा। डरा मत करो कोई, जिसको डर लगे तो भात ज्यादा खा लेना, फिर कोई बात नहीं। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी। धर्म कब नष्ट होता है? जब हमारे आप के अंदर आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ना शुरू कर